इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस सभी सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का सहयोग कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस इस बाबत ऐलान कर देगी। ये बड़ी खबर है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं को कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे लखनऊ से, आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद हैं और पहले वीरेश का रुख करेंगे। जरा जानते हैं वीरेश से कि आखिरकार 24 घंटे के भीतर क्या बदला है कि कल तक यही शो आगे का एजेंडा, और हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि 2 की बजाय 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं उपचुनाव में, लेकिन अब 24 घंटे के बाद खबर ये कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के होंगे और कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। वीरेश पांडे, देखिए, जो सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि अखिलेश यादव ने एक्स करने से पहले जो है कांग्रेस हाईकमान से बात की, खड़गे से बात की, राहुल गांधी से बात की, वायनाड इलेक्शन को लेकर शुभकामनाएं दी और उसके बाद से अपनी बात को रखी कि हम जीतेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी बड़ा दिल दिखाया और अपने प्रदेश नेतृत्व को ये समझाया और निर्देश दिया कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को सहयोग करेगी। गठबंधन में दरार की कोई भी ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और कोई भी बयानबाजी से आप बचे। अंदर की खबर, सोर्सेज की खबर यह है। उसके बाद से यूपी कांग्रेस ने सरेंडर किया और एक तरीके से आत्मसमर्पण की मुद्रा में जो 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, उसने फिर 3 और फिर 2 के झमेले से दूर होते हुए अपनी बात पर एक स्टैंड किया कि हम अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। 9 जो हो रहा है उसको भी नहीं लड़ेंगे और जो एक मिल्कीपुर होगी यानी 10वां होगा उसको भी नहीं लड़ेंगे। सहयोग करेंगे, गठबंधन के साथ मजबूती से रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को रोकने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक दूसरे का हाथ बटाए थे, वैसा ही हाथ उपचुनाव में भी बटाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, ना उनके सिंबल पर ना अपने सिंबल पर। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा और उनका सिंबल होगा, कांग्रेस का पूरा सहयोग होगा। आशीष का जरा रुख कर लेते हैं। आशीष, अब जरा इस पैटर्न को समझाइए दर्शकों को, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर और अब ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, कुल मिलाकर यहां पर संदेश कांग्रेस की तरफ से यही दिया जा रहा है कि राज्य इकाई नहीं, जो कांग्रेस आलाकमान और जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वही आगे बढ़ाना होगा। पार्टी की रणनीति यही रहने वाली है आने वाले दिनों में। आशीष कुमार सिंह, देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा अपने कॉलीग चैनेंद्र को। एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले पिछले रविवार को ये खबर ब्रेक करी थी कि या तो कांग्रेस सीट एडजस्टमेंट में उतनी सीटें लेकर के राजी होगी जितना वो चाह रहे थे, कम से कम 5 सीट, या फिर वो किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी है। देखिए, ये कोई हैप्पी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर का हवाला बिल्कुल सही दिया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस चाहती थी, आप लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद ही तो ये फैसला हुआ था कि राहुल गांधी रायबरेली सोनिया गांधी की सीट को ऑक्यूपाई करें, ना कि प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस अपने फुटप्रिंट को वहाँ बढ़ाना चाहती थी। ऐसे में कोई बहुत खुशी में लिया हुआ हैप्पी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन बिल्कुल वीरेश सही कह रहे हैं कि कल रात को जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों से बात की, तो तीनों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं अखिलेश कन्विंस करने में कामयाब हुए कि पॉलिटिकली शायद ये ठीक नहीं होगा कि आप ज़बरदस्ती उन सीटों को हमसे मांगे जहां पर आप जीत ना पाएँ। और ये मेरे सोर्सेस कांग्रेस के बताते हैं कि कांग्रेस भी इस बात को लेकर के नाराज़ थी कि जो सीट 2 भी देने के लिए अखिलेश यादव शुरू में राजी हुए थे, वो विनेबल सीट कोई आउट एंड आउट कांग्रेस के लिए थी नहीं। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ है और इससे कांग्रेस की राज्य इकाई कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आप ठीक कह रही हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने जब इसमें इंटरवीन करके ये कहा कि फिर बेहतर होगा कि हम चुनाव ही ना लड़ें किसी सीट पर, तब ये जाकर के कहीं एग्रीमेंट हुआ है और अब ये तय हुआ है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कैंपेन में शामिल होंगे। गांधी फैमिली और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं जाएंगे क्योंकि वो बाईपोल्स में हिस्सा नहीं लेते। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह, वीरेश पांडे, इस तमाम जानकारी के। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।